अरे भाई, अपनी ये गाड़ी की डिग्गी क्यों खोल के रखी हुई है? अरे भाई, जब डिग्गी इतनी बड़ी हो तो क्यों ना उसमें पिकनिक मनाई जाए। तो हम पिकनिक मना रहे हैं XCV90 की इस बड़ी बूट स्पेस में। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और जैसा आप देख ही पा रहे हैं और आप जान ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं XCV90 के बूट स्पेस के बारे में। आप देख रहे हैं कितना लार्ज बूट स्पेस है। हम पूरी डिटेल समझेंगे। सिर्फ बूट स्पेस के बारे में ही नहीं जानेंगे, हम इंटीरियर में जितना स्पेस है, इनफैक्ट जो फ्रंट है उसको भी पूरी तरीके से कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। बट हम स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। एक क्लिक करना होता है और ये एब्सोल्युटली फ्री है, और उसके बदले आपको बहुत सारा काम का कंटेंट मिलेगा हमारे इस चैनल पे। हम सिर्फ 4 व्हीलर्स ही कवर नहीं करेंगे, हम 2 व्हीलर्स भी कवर करेंगे, कमर्शियल व्हीकल्स भी कवर करेंगे। हम सिर्फ डिटेल्स नहीं बताएंगे, हम साथ ही में उससे रिलेटेड इश्यूज और उनके सॉल्यूशंस को भी लेके आएंगे। तो आप अगर आज ईवी लेने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये बहुत काम का होने वाला है। आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सही टाइम है, कौन सा सही ईवी है जो आपको लेना चाहिए हमारे इस चैनल के जरिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बूट से स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट बूट के सारी सेटिंग समझते हैं, फिर हम इंटीरियर के अंदर जाएंगे, इंटीरियर में लेग स्पेस देखेंगे और क्या क्या स्टोरेज स्पेसेस दिए गए इंटीरियर में, डोर्स में, वो सारे देखेंगे। और फिर हम देखेंगे फाइनली फ्रंट को भी। तो क्या आप तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बूट को कैसे ओपन किया जाता है, कैसे क्लोज किया जाता है। इसके कई तरीके हैं और इसको आप कर सकते हैं इस की फॉब से। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बूट ओपन है, तो यहाँ पे इसका बटन है, मैं अगर उसको प्रेस करता हूँ, ये 3rd बटन है, तो आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। और ये इसका पहला तरीका है और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है। अगर मैं इसी को क्लिक करूं, दबा के रखूं, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना होगा आपको, तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से भी। जैसे अगर मैं यहाँ ये जो आपको बटन दिया गया है इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपका बंद हो जाएगा। और यहाँ पे एक ये बड़ा बटन दिया गया है, इससे हम इसको ओपन करके आपको दिखाएंगे। तो ये इसका दूसरा तरीका है। यहाँ इस बटन को मैंने क्लिक किया तो ये आपका ओपन हो गया। और इसके अलावा फ्रंट में भी इसका एक बटन है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका गेस्चर कंट्रोल। इसमें दिया गया है सेंटर में सेंसर और गेस्चर कंट्रोल वर्क करता है। इस तरह से आपने पैर को फेरा, मान लीजिए आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं, आपके पास सामान है, चाहे रखने के लिए है चाहे निकालने के लिए है, तो दोनों केस में आपको सिर्फ इस तरीके से करना है और ये बूट ओपन हो जाएगा और आप अपना सामान रख देंगे। कितना आसान हो जाता है। इसी तरह से उतारते समय भी ये सहूलियत आपको मिल जाती है। अब यहाँ अगर पास लाके देखें, फ्रंट में भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इसको ऑन ऑफ करने का। तो ये आप देख रहे हैं, ये पहला बटन राइट में टॉप पे, तो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं पीछे जो है बूट बंद हो रहा है। सिमिलरली इसको ओपन भी कर सकते हैं हम इससे, और मैं इसको प्रेस करके ओपन करूंगा। आप पीछे ही इसको दिखाएं जरा। तो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और देख रहे हैं आप पीछे कोई नहीं है और हमारा ये बूट ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से बूट को ओपन क्लोज करने की ये सारी फंक्शनैलिटीज हो गई। तो इसके अलावा आप चलते हैं बूट में, और ये है 683 लीटर का बूट स्पेस। और इस बूट स्पेस के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे स्टेपनी का ऑप्शन दिया गया है। तो आप देख रहे हैं ये भी अच्छा खासा स्पेस है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आपका स्पेयर व्हील है जो कि एक नॉर्मल व्हील है। ये आपका ट्यूबलेस टायर, आपका ये आपका एलॉय व्हील नहीं है कि नॉर्मल व्हील है। और यहाँ पे आपका चार्जर रखने की जगह दी गई है, इसमें सारी टूल किट्स भी लगी हुई हैं। तो बेसिकली ये जो जगह दी गई है, ये जो आप देख रहे हैं ये पार्शल ट्रे है और बहुत अमेजिंग पार्शल ट्रे है। आप देख रहे हैं ये बहुत फ्लेक्सिबल है। इसको हम ऐसे पुल करते हैं और यहाँ इन स्लॉट्स में फंसा देते हैं और ये फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे बहुत इजीली यूज हो सकती है। मान लीजिए आपके पास सामान ज़्यादा है, अब आप इसको नहीं चाहते हैं तो आप इसको हटाने की जरूरत नहीं है और आप इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करके अगर इसको भी हटाना है तो इसको भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है हटाने का, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। अभी हो नहीं रहा है, मैं आपको इसको दिखा दूंगा अलग से रिमूव करके। और ये रिमूव करके और यहाँ पे ये स्लॉट में यहाँ पे रख दिया जाता है। तो जब तक ये स्लॉट एम्प्टी है आप इसमें अपना सामान रख सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ दिया गया है बूट में और ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 लाइट्स आपको मिलती हैं दोनों कॉर्नर्स में। यहाँ पे आपको हुक्स मिलते हैं जिसमें आप जो सामान बूट में रख रहे हैं उसको आप होल्ड कर सकते हैं जिससे कि वो सामान इधर उधर ना भागे। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और एक्सक्लूसिव चीजें मिलती हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर मान लीजिए आपका जो भी चार्जर है वो फंस जाए और निकले ना, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ओपन करेंगे और इस से आप इसको खींच देंगे तो ये जो चार्जिंग लिड है वो आपकी ऑटोमेटिकली चार्जिंग गन जो है वो रिलीज हो जाएगी इसके जरिए। तो चार्जिंग गन रिलीज करने का ये ऑप्शन है। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं आपको दिखाऊंगा, वेट करते रहिए वीडियो में, बहुत अमेजिंग चीज है। ये बूट अगर मान लीजिए काम करना बंद कर दे, इलेक्ट्रॉनिक बूट है और लॉक हो जाए आप गाड़ी के अंदर, या गाड़ी के दरवाजे भी ना खुले आप अंदर लॉक हो जाए, तो कैसे आप बाहर निकल सकते हैं वो भी बूट के जरिए, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले एक चीज और यहाँ पे दिखाई जाए। यहाँ पे है इसका एक ये और ऑप्शन, यहाँ पे मान लीजिए आपका ये ढक्कन ना खुले, वैसे तो ये सिर्फ सिंगल प्रेस पे ओपन हो जाता है, पर अगर मान लीजिए फंस जाए ना खुले तो यहाँ से आप इसको हटा करके और इसके थ्रू इसका बाईपास है उससे आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये था अमेजिंग बूट स्पेस। और अब अंदर का स्पेस भी देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे जो पीछे की सीट्स हैं उनको रिक्लाइन करके कितना बूट स्पेस एक्चुअली बढ़ जाता है, इसको भी हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटीरियर स्पेस को। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट से दिखाना चाहूंगा। फ्रंट से देखेंगे अच्छा खासा मेरे पास लेग स्पेस है और मैंने ड्राइविंग सीट अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है। और इसके अलावा इसमें कुछ स्पेसेस और हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, ये अच्छा खासा स्पेस है। इसमें आपके ठीक ठाक 3-4 शॉर्ट हाइट के जो कैंस हैं वो आ सकते हैं और ये कूल्ड है, इसमें कूल्ड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे सामने ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे आप कुछ मोबाइल फोन्स वगैरह चीजें रख सकते हैं, ये भी एक काफी अच्छा स्टोरेज स्पेस का ऑप्शन है। और अब हम को पैसेंजर साइड में आए तो वहां पे आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा। अगेन आप देख रहे हैं को पैसेंजर साइड में मैं बैठा हूं बिल्कुल पैर को स्ट्रेच करके। इतना लेग स्पेस कहीं पे भी मिलता है किसी गाड़ी में? अगर मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा किस सेगमेंट की गाड़ी है, ये भी जरूर बताइएगा। और ये है इसका ग्लव बॉक्स जो कि अगेन काफी अच्छा खासा है, काफी डीप ग्लव बॉक्स है, इल्यूमिनेटेड है। और इसमें यहाँ ऊपर भी ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे आप अपना टैबलेट वगैरह भी रख सकते हैं, अपना मोबाइल भी यहाँ पे सेफ रख सकते हैं। और इसके अलावा डोर्स में स्टोरेज स्पेसेस दिए गए हैं जो कि बॉटल होल्डर्स हैं, जो कि चारों डोर्स में दिए गए हैं, अच्छे खासे स्टोरेज स्पेसेस हैं। और यहाँ पे आपको दिए गए हैं 2 कप होल्डर्स भी, यहाँ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं जो कि को पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए यूजफुल है। अब आप ये देखेंगे मैं पीछे बैठा हुआ हूँ और ये जो को पैसेंजर साइड सीट है ये पूरी तरह से पीछे है। उसके बाद भी आप देखें अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस है और मेरी हाइट जो है 5'8" है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ऊपर जो स्पेस है वो भी अच्छा मिल रहा है और यहाँ पे लेग स्पेस भी बहुत अच्छा है। आप अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे थाई सपोर्ट भी पूरा मिल रहा है। मे भी हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा मेरे से किसी की हाइट हो तो उसको दिक्कत हो, बट उसके लिए भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये को पैसेंजर सीट को आप खुद से मैनेज कर पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे इसमें और भी ऑप्शंस हैं। अब मैं ड्राइवर साइड में बैठा हूँ और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्राइवर साइड की जो सीट है वो थोड़ी सी आगे है, ये बिल्कुल पूरी तरह से पीछे है। तो यहाँ पे भी अगेन आप देख रहे हैं अच्छा खासा मैं लेग को स्ट्रेच कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसको सीधा भी रखता हूँ तो भी थाई सपोर्ट बुरी नहीं है, बट नॉर्मली जब भी कोई लॉन्ग ट्रिप पे जाता है तो इस तरीके से आराम से रिलैक्स होकर बैठता है और अच्छी खासी यहाँ पे स्पेस है। और इतना ही नहीं, अगर यहाँ थोड़ा पास से देखें तो आप यहाँ पे चार्जिंग के लिए जो मोबाइल लगाएंगे उसको मोबाइल को रखने के लिए भी यहाँ पे जगह दी गई है। यहाँ पे भी आपके पास सामान रखने के लिए सीट में जगह दी गई है दोनों ही केसेस में। और जो बेस्ट पार्ट मुझे इसका लगा वो है इसका बॉस मोड। बॉस मोड से आप पीछे बैठ करके आपको पैसेंजर की सीट को आगे और पीछे कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। पीछे के पैसेंजर को अगर थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा है तो आराम से इसको ऐसे पुल करेगा और आगे कर देगा। अगर कोई आगे बैठा भी हुआ है तब भी ये आराम से ऑपरेट हो जाएगा। इसी तरीके से पीछे भी ये इस तरह से कप होल्डर्स और एक बॉटल होल्डर दिया गया है जिसमें 1 लीटर की बॉटल आ जाती है। तो अमेजिंग स्टोरेज स्पेस है इस गाड़ी में। और इसको तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, पीछे भी कप होल्डर्स दिए गए हैं। जी हाँ, 2 कप होल्डर्स पीछे दिए गए हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए। 4 लोगों के लिए 4 कप होल्डर्स पूरे हो गए हैं और आराम से 4 लोग इसके अंदर एक बहुत आलीशान तरीके से सफर कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये सीट्स फोल्ड कैसे होंगी और इस सीट में एक और अमेजिंग चीज है, वो अमेजिंग चीज भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो ये सीट फोल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप बस उठाएंगे पैसेंजर बैठा बैठा और ये यहाँ से सीट पूरी तरह से फोल्ड हो जाती है।
इसके अलावा भी एक ऑप्शन है सीट फोल्ड करने का, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इस तरह से दूसरी साइड में भी आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं और इस तरह से कंप्लीट सीट हमारी आराम से फोल्ड हो गई है। तो आपका ये जो पीछे का पार्शल ट्रे है वो किस तरह से निकलता है, आपको इसको यहाँ से होल्ड करना है और ये स्प्रिंग लोडेड है, ये इस तरह से ओपन हो जाता है और ये आपका आ जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें भी 2 मोड्स हैं, 2 स्लॉट्स हैं जिनमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आराम से, जैसा आपकी कन्वीनियंस हो। अगर आप इस वाले स्लॉट में एडजस्ट करेंगे तो इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है 2 स्टेप रिक्लाइन का, तो पूरी तरह से रिक्लाइन करेंगे तो इसके अंदर सेट करेंगे। अगर आपको कम रिक्लाइन करना है तो इस तरफ पे सेट करेंगे। तो मैं आपको रिक्लाइनिंग ऑप्शन भी दिखाता हूँ, बट उससे पहले मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूँ। मैं इन सीट्स को वापस से ऊपर कर देता हूँ, तो ये सीट्स पीछे आप बूट से भी बहुत आसानी से नीचे कर सकते हैं। ये एक अमेजिंग ऑप्शन इसमें दिया गया है, ये आप देख रहे हैं, और इसी तरह से इस साइड पे। और एक चीज मैं आपको कैसे बताना भूल गया, यहाँ पे दिया गया है 12 वोल्ट का चार्जर भी बूट में। तो इस तरीके से सीट सारी फोल्ड हो गई हैं। और अगर आप देखें इसको, थोड़ा सा हम इसको साइड में कर देते हैं और मैं एक बार गाड़ी के अंदर जाकर के आपको दिखाता हूँ कितना स्पेस है। अगर हम जर्नी करते हुए लेटना चाहें, कुछ बड़े लोग या मेरी हाइट के लोग तो क्या लेट सकते हैं, तो आप देखेंगे हम इसमें बहुत आराम से लेट सकते हैं। मैं पूरा इसमें लेट सकता हूँ, इसके बाद भी स्पेस बचा है। दैट मीन्स कि 6 फीट का बंदा भी इसमें लेट के जा सकता है बहुत आराम से। इसमें प्रॉपर आप अपना बिछा जो करके आप इस पे गद्दे या फिर बेडशीट्स बिछा करके और लेटते हुए ट्रैवल कर सकते हैं। और इस जगह में आप पिलोज या कोई चीज पैक कर सकते हैं जिससे कि आप कन्वीनियंटली इसके अंदर इसका यूटिलाइजेशन कर पाए। और अगर आपको सामान रखना है तो आप देख रहे हैं कितना स्पेस हो गया। लीटर्स में तो मुझे नहीं पता है कि इसको फोल्ड करने के बाद कितना होता है, बट बहुत ही अमेजिंग स्पेस है। तो अगर आप स्पेस के लिए गाड़ी देख रहे हैं, आपकी फैमिली बड़ी है और आप बहुत ज्यादा लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो अब हमने देखा कंप्लीट बूट स्पेस और इंटीरियर स्पेस। अब बारी आती है फ्रंट की। अगर हम पास लाके देखें तो फ्रंट अच्छा खासा इसमें है और इसके अंदर आपके पूरे मंथ की सारी ग्रोसरी, सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आराम से आ सकती हैं। तो ये 150 लीटर का फ्रंट है और बहुत ही अमेजिंग है। और आप देखेंगे यहाँ पे नीचे इसमें इस तरह से दिया गया है, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिलता है। और इसके अलावा यहाँ एक ये अगर आपका पानी भर जाता है तो उसके लिए एक ये ड्रेनेज प्लग दिया गया है। और आपका फ्रंट इल्यूमिनेटेड है, इसमें लाइट भी आती है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बेहतरीन पार्ट जो मुझे इसका लगा, इसके फ्रंट हाइड्रोलिक है और बहुत आराम से उठ जाता है। कोई आपको डंडा लगा के और इतना हैवी जो इसका बोनट है उसको उठा के रखने की जरूरत नहीं होती है। इसको ओपन करने के लिए आपको 2 बार इसका जो बटन है उसको आगे करना पड़ता है और वो बहुत आसान है। यहाँ पे इसका बटन दिया गया है फ्रंट ओपन करने का, इसको 1 बार और 2 बार आप करेंगे। 2 बार क्यों करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें 2 लॉक्स दोनों साइड पे दिए गए हैं, 1 लॉक और 2 लॉक। तो दोनों लॉक्स के लिए 2 बार ये रिलीज होता है। और इसको बंद करना है तो बहुत सिंपल है, आप इसको थोड़ा जोर से बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आराम से करेंगे तो आपको इस साइड से और उस साइड से प्रेस करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा। मान लीजिए आप गाड़ी में ट्रैप हो गए हैं, तो गाड़ी से बाहर कैसे निकलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो गया, कोई भी डोर ओपन नहीं हो रहा, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा, तो बहुत सिंपल सा है। मैं यहाँ पे आकर के और ये वाली जो सीट है इसको फोल्ड कर दूंगा और ये मेरी सीट फोल्ड हो गई। क्योंकि गाड़ी कनेक्टेड है, मैं यहाँ से आऊंगा ऐसे और इसको भी फोल्ड कर देता हूं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा इस तरीके से और पीछे जाऊंगा और पीछे जा करके ये लैच ओपन करूंगा। यहाँ से ये पॉकेट है, ये एक मैकेनिकल ऑप्शन दिया गया बूट को ओपन करने का, और इस लीवर को मैं ऐसे ऊपर प्रेस कर दूंगा और आप देख रहे हैं ये बूट मैंने मैकेनिकली ओपन कर दिया। गाड़ी लॉक होने की केस में भी मैं गाड़ी से बाहर निकल सकता हूं इस ऑप्शन के जरिए। एक और अमेजिंग फीचर है जो मैं आप लोगों को कैसे बताना भूल सकता हूं, वो है 2 स्टेप रिक्लाइन का ऑप्शन। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पास में आकर के देखेंगे तो अभी ये जो सीट है ये मेरी नॉर्मल रिक्लाइंड है और मैं यहाँ पे ये बटन दिया गया है, इसको ऊपर करके आराम से पीछे करूंगा तो आप देख रहे हैं 2 स्टेप रिक्लाइन हो गई है। आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, बगल वाली सीट अभी भी आगे है, तो आप बगल वाली सीट को भी इसी तरह से पीछे कर सकते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप बहुत आराम से लेट करके जा सकते हैं। ये मुझे इसका एक और अमेजिंग फीचर लगा। तो ये था XCV 9e के सारे स्पेसेस हमने डिस्कस किए, बूट स्पेस भी हमने देखा। आपको कैसा लगा और आपके अगर कोई क्वेरीज हो
तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कौन सी ऐसी कार है जिसमें इतना स्पेस आपको मिलता है इस सेगमेंट की, ये भी मुझे बताइएगा। और वो कार ईवी होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ ईवीज को। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।